जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4.1 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 4.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 4.2 लगाते हैं बेटा। और प्रश्नावली बहुत गजब है। पिछला सारे के सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करा दिए हैं बेटा, और थोड़ा सा क्या बोले जाने दो, लेकिन बहुत जल्दी बेटा ये हम आप लोगों का बुक खत्म करेंगे। बस आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। बाबू कह रहा है कि जांच कीजिए कि x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण x माइनस 2 y बराबर 2 का कोई हल है। तो बेटा दिया है पहला क्वेश्चन, x बराबर 2 y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 2 का हल है, इसका जांच करना है, यही बोला है बेटा। तो जांच करने के लिए क्या होगा बेटा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें मान x y का तो बराबर आ जाए तो है, और राइट हैंड साइड में तो रख नहीं सकते बाबू, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से उठाए मान और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो x बराबर 2 पर अगर करेंगे बेटा तो 2 माइनस 2y, नहीं x बराबर 2 नहीं पूरा रखेंगे बेटा, रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो कितना है x माइनस 2y है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस 2y, और y का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, ठीक है। तो रखेंगे 2 माइनस 2 दूनी 4, तो आएगा बेटा माइनस 2। तो बाबू लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या है, x बराबर 2 y बराबर 2 किसका बेटा समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का हल नहीं है, ठीक है। क्या है बाबू, हल नहीं है, क्योंकि अगर 2 आया होता बेटा राइट हैंड साइड के बराबर आया होता तो हल रहता, और नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ, देखते हैं बेटा। दूसरा क्या कह रहा कि जांच कीजिए x बराबर 3 y बराबर माइनस 2, x बराबर क्या दिया है बेटा 3 दिया है, y बराबर माइनस 2, ठीक है। किसका 3x प्लस 7y इक्वल टू 14, ये दिया है 3x प्लस 7y इक्वल टू 14, यही है बेटा का एक हल है। तो रखोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठाना, कितना दिया है 3x प्लस 7y, तो 3 गुणे x का मान बेटा 3 है, प्लस 7 गुणे y का मान माइनस 2 है, ठीक है। तो अगर करोगे 3 त्रिका 9, माइनस 7 दूनी 14, माइनस 5 आएगा बेटा, क्या रहा माइनस 5। तो यह भी क्या है बेटा इसका हल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। y बराबर 3x प्लस 5 एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। y बराबर 3x प्लस 5 बेटा अगर ध्यान देना, क्या करें हम, ध्यान दें बाबू, एक कॉलम ऐसे बना दें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, 1 2 3 4 5 x यहाँ पे y, ठीक है। अगर बाबू हम x का मान 0 रखें तो y बराबर 3 गुणे 0 प्लस 5, तो y बराबर यहाँ पे 0 कितना बचेगा 5, तो y का मान कितना हो गया 5, ठीक है। x बराबर हम 1 रखेंगे बेटा, ध्यान देना, तो y बराबर 3 गुणे 1 प्लस 5, तो y बराबर 3 एकम 3 प्लस 5, y बराबर 5 3 8 हो गया बेटा। x बराबर हम 2 रखें तो y बराबर 3 गुणे 2 प्लस 5, तो y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 5, y बराबर 11, यहाँ पे 11। तो बेटा हम एक हल नहीं देख रहे हैं, 2 हल नहीं देख रहे हैं, 3 हल देख रहे हैं, और 3 हल नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे हल हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसका बेटा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। क्या होगा तीसरा सही होगा, क्या होगा अनेक हल होंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया खत्म। ऐसे कई हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और कोई जरूरी नहीं है बेटा इसका आंसर जो दिया हो वही तुम्हारा है, तुम कुछ और मान रखोगे, वह 0 रखा था तुम 2 रख सकते हो, तुम 0 रखे थे वह 5 रख सकता है, तो अलग अलग मान भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर
किसमें 4 नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है चौथा बेटा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल। निम्नलिखित सिद्ध नहीं करना है बेटा, कौन सा, अच्छा पांचवा था। सिद्ध कीजिए x बराबर 4 y बराबर 1 x बराबर 2 y बराबर 0 समीकरण इतने के हल हैं, समीकरण का एक अन्य हल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो चलो ठीक है, x बराबर 4 दिया है, y बराबर 1 दिया है, ठीक है बेटा। x बराबर 4 y बराबर 1, कौन सा समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 2। बेटा हल है कि नहीं है चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, x माइनस 2y लेंगे बेटा, x का मान कितना है 4 है, माइनस 2 गुणे 1 हो जाएगा बेटा, तो 4 माइनस 2 एकम 2, तो आ गया बेटा 2, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया बेटा। तो क्या है, हल है x बराबर 4 y बराबर 1, क्या है, हल है, कौन सा, x बराबर 4 और y बराबर 1, ठीक है। दूसरा क्या बोला है बेटा, बोला x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0, यह भी चेक करना है, कितना है बेटा, x माइनस 2 y बराबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो कितना होगा, x माइनस 2y, ठीक है। तो करोगे, x का वैल्यू 2 है और माइनस 2 गुणे 0, तो बेटा 2 माइनस 0 हो जाएगा, तब भी 2 आ रहा, यही होगा ना, x माइनस 2y बराबर 2। तो यह भी क्या है बेटा, हल है, ठीक है, क्योंकि यह भी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यह भी क्या है, हल है, किस पे, x बराबर 2 y बराबर 0 पे, ठीक है। अब बाबू आगे क्या कह रहा है, इस समीकरण के एक अन्य हल भी ज्ञात कीजिए, एक अन्य हल भी ज्ञात करना है बेटा, x माइनस 2y बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो कभी भी बेटा ऐसे अन्य हल अगर निकालना हो तो ऐसे कॉलम बना लेना है, x और y, एक हल नहीं अनेक हल निकाल सकते हो, ठीक है बाबू। तो x का मान 4 दिया है और y का मान 1 दिया, एक काम करो बाबू, x का मान 0 रख दो, क्या रखो, x का मान 0 नहीं, y का मान 1 हो गया, 0 1। एक काम करो बाबू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, x बराबर कितना होगा, 2 है, रहने दो, ये इधर आएगा बेटा, प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू y का मान देखो 0 हो गया है, 1 हो गया, हम 2 रख सकते हैं, y का मान 2 रख दें बेटा, तो x बराबर 2 प्लस 2 गुणे 2, ठीक है। तो x बराबर 2 प्लस 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 2 6, तो ये हो गया बेटा 6, ठीक है। एक ही मान पूछा था तो 6 2 हो जाएगा। अब बाबू अब कुछ और रखा होगा किताब में, तो कोई जरूरी नहीं है, तुम भी वही रखो, ठीक है। अगर हम y का मान 3 रख दें, 3 रखेंगे बेटा, तो x बराबर 2 प्लस 2 गुणे 3, ठीक है। तो x बराबर 2, 3 दूनी 6, तो x बराबर 6 2 8, तो आ जाता 8। तो एक ही निकाल था बेटा, 6 2 लिख दो या 8 3 लिख दो, x का मान 8 y का मान 3, तब भी चलेगा काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, आ जाओ चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, 7 हैं। पांचवा कह रहा है बेटा, प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। क्या करना है, 4 हल ज्ञात करना है। तो पहला दिया बाबू 2x प्लस वाई बराबर 7, यही है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो बाबू इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें, y बराबर लिख सकते हैं 7 माइनस 2x, ठीक है। एक कॉलम बना लेना, कितना हल बोला बेटा, 4 हल, 4 बोला है ना, यहां पे लिखना 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 4 हल हमको निकालना है, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है। अब 4 हल निकालना बेटा, ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम x का मान 0 रखें, क्या रखें 0, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 गुणे 0, तो 7 में से बेटा 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, तो 7 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा, तो y का मान आ जाएगा 7, ठीक है। x का मान अगर हम 1 रखें बेटा, तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 1 हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2, 2 एकम 2, कितना आएगा 5 आएगा, तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। x का मान अगर हम 2 रखें बेटा,
तो y बराबर कितना होगा 7 माइनस 2 गुणे 2, तो y बराबर 7 माइनस 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगर हम x का मान 2 हो गया 3 रख दें तो कितना होगा y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 3, तो y बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6, तो y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसके 4 हल। x का वैल्यू 0 तो y का 7, x का 1 तो y का 5, x का 2 तो y का 3, x का 3 तो y का 1। लिख देना 0 कामा 7, 1 कामा 5, 2 कामा 3 और 3 कामा 1 हो जाएंगे इसके 4 हल। ठीक है, आ जाओ बाबू इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें 3 क्वेश्चन दिया ना। दूसरा है पाई x प्लस वाई, यही दिया बेटा पाई x प्लस वाई, तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया, शायद कितना दिया बेटा 9 दिया है। तो पाई x प्लस वाई, तो इसका अगर सॉल्व करोगे बेटा तो y का वैल्यू अगर हम निकालें y का 9 माइनस पाई x। ठीक है, ऐसा करना बेटा जो सिंगल रहे उसको इधर रोकना और जो जिसके साथ कुछ और रहे नंबर रहे या कुछ और रहे उसको उधर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसको चाहिए कितने 4 हल चाहिए। ठीक है, तो एक ये बेटा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 आएगा नहीं बाबू, पाई है, कुछ और करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। x का वैल्यू अगर बेटा यहाँ पे हम 0 रख दें तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे x का वैल्यू 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा y का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर बाबू x का वैल्यू 1 रखें तो कितना होगा y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 1, मतलब 9 माइनस पाई, तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 9 माइनस पाई। x का वैल्यू 2 रखें तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, x का वैल्यू 3 रखें तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 3, तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग लिख देना इसके मान। हो सकता है आंसर बुक में कुछ और दिया हो, तो कोई जरूर नहीं है, जो बुक में दिया है वही होगा। ठीक है, यह भी आप लोगों का क्या है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा भी लगाते हैं। तीसरा क्या दिया है बेटा x बराबर 4y, x बराबर 4y। इसका करोगे बेटा क्या करोगे, कॉलम बना लेना और 4 वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक हो गया बाबू यहाँ पे एक्स वाई, 1 2 3 4 हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा अगर हम y का वैल्यू 0 रखें, देखना तो 4 गुणे 0 0 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 1 रखें बेटा तो 4 एकम 4, x का मान कितना होगा 4 होगा। y का वैल्यू बेटा एक और बनाना चाहिए था ना, y का वैल्यू अगर बेटा हम कितना रखें 2 रखें तो 4 दूनी 8, x का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हम 3 रखें बेटा तो 4 3 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके 4 मान 0 कामा 0, 4 कामा 1, 8 कामा 2, 12 कामा 3, ये हो जाएंगे बेटा इसके 4 हल, और इसके 4 हल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 था, 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखेंगे बाबू 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, फिर लगाते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, 6 और 7 नंबर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे। ये मत देखना कि आंसर जो बुक में दिया है वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, एक बुक का ही आंसर सही हो। ठीक है, चलो 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाएं। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं है। ठीक है बेटा, समीकरण क्या दिया x माइनस 2y बराबर 4। पहला दिया बाबू कितना दिया है 0 कामा 2, 0 कामा 2,
तो रखेंगे बेटा, अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हम रखें कितना है x माइनस 2y, यही है। तो करेंगे बाबू, x का वैल्यू 0 है, माइनस 2 गुणे 2, तो हो जाएगा बेटा 0 माइनस 4, तो मतलब माइनस 4 आ रहा है बेटा, 4 आना चाहिए था और कितना आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। तो पहला बेटा क्या हो गया, नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है 2,0, तो 2,0 अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे बेटा तो 2 गुणे 0, तो बेटा 2 आ जाएगा। तो दूसरा भी क्या होगा, नहीं है। कितना आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए था। ठीक है, आ जाओ तीसरा, तीसरा देखते हैं बाबू। तीसरा दिया है 4,0, तो 4,0। ठीक है, तो करोगे बेटा x का वैल्यू 4 माइनस 2 गुणे y का वैल्यू 0। ठीक है, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो बेटा यह है, क्योंकि 4 इधर भी है, 4 इधर भी आ गया। ठीक है, चौथा नंबर क्या कह रहा है बाबू, चौथा नंबर कह रहा है √2 और 4√2, ये दिया है √2 4√2, तो करोगे बेटा x का वैल्यू √2, यहाँ पे 2 इंटू 4√2 है बेटा, तो 4√2 करोगे √2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 √2। अगर बेटा 8 में से 1 घटाएंगे माइनस 7 √2 आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ पांचवा, 4 नहीं आ रहा ना बेटा। पांचवा क्या कह रहा बाबू, पांचवा कह रहा 1,1, 1,1 अगर करेंगे बेटा तो 1 माइनस 2 गुणे 1, 1 माइनस 2 बराबर -1, यह भी नहीं है। ठीक है, एक है बेटा, तीसरा है और कोई भी इसका हल नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्या कह रहा। 7वां कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे देख लेते हैं बेटा, आ जाए शायद। x बराबर 7 y बराबर 1 यही दिया है, x बराबर 2 है बेटा, x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, क्या कह रहा, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो क्या है बेटा, 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो बेटा k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल है बेटा, दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो x का वैल्यू 2, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 कम 3 बराबर k, 4 3 7 बराबर k, तो k बराबर कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका बेटा प्रश्नावली नंबर 4.2 भी हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।